आज हम लोग एवरेज यानी औसत का पहला क्लास करेंगे। तो आप लोग को क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। और आज की क्लास में जो भी एवरेज से बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वे सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग एकदम बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर करें आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आरंभिक करने का मतलब हुआ कि 1 से, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और यहाँ पर क्या आरंभिक यानी प्रथम। तो प्रथम करने के बाद कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग को कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है, ठीक है। इसका आपको चाहिए औसत। तो यहाँ पर देखिए ऐसे संख्या को जब औसत निकालते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 60 तक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गया। तो जब भी किसी क्रमागत संख्या का औसत निकालते हैं, यानी क्रमागत संख्या कहने का मतलब है कि उसके बीच का डिफरेंस सेम हो, यानी वह संख्या एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है यानी उसके बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्या। तो यह आप लोग कह सकते हैं क्या क्रमागत संख्या है, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जब भी किसी क्रमागत संख्या का आप लोग को औसत निकालना हो, तो उसके लिए करते हैं लास्ट प्लस फर्स्ट बटा में करते हैं 2। 60 + 1 आपका जाएगा 61 बटा में कर देना 2, कि आपका जाएगा 30.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी में करें 30.5। तो जब भी आप लोगों को औसत से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत आपको चाहिए, वो भी प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का। तो आप लोग कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या जो पहला होता है वो आपका 1 होता है, दूसरा आपका 2 होगा, तीसरा आपका 3 होगा, चौथा आपका 4 होगा यानी 5। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ेगा कहाँ तक, 7 तक। इसका आपको कर देना वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये आपका जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग का स्क्वायर करना है। और आप लोग यहाँ पर देखिए हम लोग 5 तक लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले 5 तक निकालते हैं वर्गों का औसत क्या होता है, इसे हम लोग मौखिक निकाल कर देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16 और 5 का 25। यानी इस तरह से आप लोग को संख्या पता हो गया। इसका आपको चाहिए औसत। तो 16 4 आपका जाएगा 20, 9 1 10 यानी 20 10 आपका जाएगा 30, 30 + 25 तो 30 20 50, 5 आपका जाएगा 55 यानी टोटल का योग आपको पता हो गया 55 बटा में करते हैं टोटल पद। टोटल पद आपको पता है 5 यानी टोटल संख्या आपको पता है 5, तो बटा में कर देना 5। तो यहाँ से आपका जाएगा 11 × 55 यानी औसत आपको पता हो गया 11। तो इस तरह से आप लोग देखिए मौखिक हम लोग कैसे निकालते हैं। अब चलिए आप लोग को कैसे निकालना है उसे देखते हैं, ठीक है। आप लोग को इसे निकालने के लिए हम लोग निकाले 5 तक का। तो 5 तक के लिए पहले ट्रिक देखते हैं, उसके बाद 7 तक का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए करें प्रथम 5 तक का, ठीक, 1 से लेकर 5 तक है, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जो है उसके वर्गों का औसत निकालते हैं। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर 5 तक का है तो एक बढ़ा के लिखना है, यानी आपको लिखना है 6। 6 का करना है 2 गुना, 6 का 2 गुना हो जाएगा 12, एक करना है कम, तो ये आपका आ जाएगा 11 यानी 6 × 11 बटा में हिस्सा करते हैं 6। बस आपका औसत तैयार है, ठीक है। आप लोगों को प्रथम जहाँ तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत बोला जाए उसे एक बढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ पर बोला है 5 तक का तो एक बढ़ा के लिखे हैं, तो आपका आ गया 6। और 6 का करना है 2 गुना, 2 गुना से एक कम, 6 का 2 गुना कर दिए तो आपका आ गया 12। 12 में एक कम करना है तो आपका आ गया 11 यानी 6 × 11 और बटा में हिस्सा लिखते हैं 6, ठीक है। जहाँ तक का बोला जाए उससे मतलब नहीं है, बटा में हिस्सा 6 लिखते हैं। किसी का भी क्यों ना निकालना हो बटा में हिस्सा 6 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 से 6 खत्म, यह आपका औसत हो गया 11 और यहाँ पर भी आप लोग निकालें 11। तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है प्रथम 7, तो यहाँ पर एक बढ़ा के लिखना है, तो आपका जाएगा 8 और 8 का कर देना है 2 गुना, तो ये आपका जाएगा 16। 16 में एक कम कीजिएगा तो आपका जाएगा 15, तो मल्टीप्लाई 15 और बटा में हिस्सा करते हैं 6। बस आपका औसत तैयार है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका जाएगा 3 दूना 6 और ये आपका 3 × 5 = 15, 2 से आपका जाएगा 4 दूना 8, ये आपका जाएगा 5 × 4 = 20 यानी औसत आपको पता हो गया 20, ठीक है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत आप लोग कह सकते हैं 20 होगा, तो ऑप्शन डी आप लोग कह सकते हैं सही है 20। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या को 127 है, तो आपको करें पहली संख्या और 5वीं संख्या का गुणनफल। तो आपको पता है 5 क्रमागत क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है।
इसका औसत पता है 27। तो औसत आप लोग जानते हैं बीच वाला संख्या होता है, यानी बीच में आपको हो जाएगा औसत यानी 27, और 2 आप लोग कह सकते हैं पहले होगा और 2 इसके बाद होगा। तो 27 के बाद जो विषम संख्या होगा वो आपका आ जाएगा 29, और 29 के बाद हो जाएगा 31, और 27 से पहले विषम संख्या हो जाएगा 25, और 25 से पहले आपका आ जाएगा 23। यह आप लोग को 5 क्रमागत विषम प्रकृति संख्या पता हो गया, जिसका औसत आपको पता है 27। आपको निकला पहली और 5वीं संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए पहली आपको पता है 23 और 5वीं आपको पता है 31, इसका कर देना गुणनफल। तो ये आपका आ जाएगा 23, ये आपका आ जाएगा 3 × 9, 3 दूना 6, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, 9 2 आपका आ जाएगा 11, 6 1 7, तो ये आपको पता हो गया 7 7 13। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 7 7 13, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है, तो आपको निकला पहली संख्या का मान। तो यहाँ पर देखिए 7 क्रमागत क्या है, सम संख्या है, और आप लोग जानते हैं औसत जो होता है यानी माध्य जो होता है वो आपको होता है बीच वाला संख्या। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 36 हो जाएगा बीच में, और यहाँ पर करें आपको 7, यानी 3 संख्या 36 से पहले होगा और 3 36 के बाद होगा। टोटल आपका आ जाएगा 7 संख्या। तो 36 से पहले सम संख्या आप लोग कह सकते हैं 34, 34 से पहले कह सकते हैं 32, और 32 से पहले आप लोग कह सकते हैं 30, और 36 के बाद सम संख्या हो जाएगा आपका 38, 38 के बाद हो जाएगा 40, और 40 के बाद जो सम संख्या होगा वो आपका आ जाएगा 42। तो ये आप लोग को वो 7 क्रमागत सम संख्या पता हो गया, जिसका औसत क्या है 36 है। तो यहाँ पर आप लोग को जो संख्या पूछे आप लोग बता सकते हैं। आपको पूछा पहली संख्या, तो पहली संख्या आप लोग कह सकते हैं क्या है 30 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका 20 हो जाएगा 30। जब आप लोग को यह 7 क्रमागत सम संख्या पता है तो आप लोग को जो भी संख्या पूछे या आप लोग को क्वेश्चन जैसा रिलेशन पूछे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 21 से 81 के बीच की विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको निकलना औसत, वो भी 21 से 81 के बीच की विषम संख्याओं का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कह सकते हैं, यानी 21 प्लस आपका आ जाएगा 81 बटा में कर देना 2, तो ये आपका आ जाएगा 2, 8 2 10, यानी 102 बटा में कर देना 2, तो ये आपका आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये आपको 21 से 81 के बीच की विषम संख्या का औसत पता हो गया 51। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ऐसे हो जाएगा 51। तो इसे भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत m है, यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल हो तो औसत में क्या वृद्धि होगा। तो यहाँ पर आपको पता है औसत क्या होगा, लेकिन यहाँ पर होगा कि औसत में कितना वृद्धि होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा कि औसत में कितना वृद्धि होगा, ठीक है। पहले से जो आपको औसत पता है m, इसमें करें कितना वृद्धि होगा, कब, जब इसमें 3 विषम संख्या शामिल कर देंगे तब। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 3 ही वृद्धि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा 3। और यह कैसे होगा चलिए आप उसे समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्या लिखता हूँ, 1 3 5 7 और ये आपका 9। यह आप लोग को 5 विषम प्रकृति संख्या पता हो गया। इसका औसत आप लोग कह सकते क्या होगा, 5 होगा। यानी औसत जो होता है आपको होता है बीच वाला संख्या यानी मध्य वाला संख्या, तो इसका औसत हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन करें अगली 3, हम लोग 2 और विषम संख्या शामिल करते हैं। 9 के बाद जो विषम संख्या होगा वो आपका जाएगा 11, और 11 के बाद हो जाएगा आपका 13। अब आपको निकालें इसका औसत। तो औसत के लिए आप लोग कह सकते हैं दोनों साइड बराबर संख्या हटाते हैं, तो 3 दोस्तों आपका इधर हो गया और 3 आपका इधर हो गया, तो बीच में बचा 7। यानी आप लोग कह सकते हैं कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। पहले से जो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत था वो आपको था 5। अब 2 और विषम संख्या को शामिल कर दिए तो औसत आपको हो गया 7। आप लोग कह सकते हैं कितना बढ़ा है, पहले से 5 था अब हो गया 7। यानी 2 विषम संख्या को शामिल करने के कारण औसत आपका 2 बढ़ गया। यानी आप लोग कह सकते हैं जितना को शामिल करते हैं तो पहले से जितना होता है उसमें उतना का वृद्धि होता है। यहाँ पर 3 को शामिल किए हैं तो 3 का वृद्धि होगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए थे 3, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हैं, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे करें 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत है। तो यहाँ पर देखिए सभी सम संख्याओं का औसत आपको चाहिए 222 से 250 के बीच की। तो अभी दोस्तों आप लोग इस पर क्वेश्चन को बनाएं। इसके लिए हम लोग करते हैं लास्ट पर फर्स्ट बटा में करते हैं 2। तो यहाँ पर देखिए 222 अब प्लस आपका जाएगा 250 बटा में आपका जाएगा 2, तो दोनों का योग बटा में कर देते हैं 2। तो ये आपका जाएगा 2 5 2 7 और ये आपका 2 2 4 यानी 472 बटा 2। तो ये आपका जाएगा 2 36 दूना 72 यानी 236। यानी आप लोग कह सकते हैं 222 से 250 के बीच की
सभी संख्या का जो औसत होगा वो आपका जाएगा 236। तो ऑप्शन और आपका देखिए सी मैच करे 236। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो आप लोग पहले यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में से आगे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अगर आप लोग इस क्लास को समझें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।